ए वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आप हो केंद्रीय विद्यालय हब के साथ। दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट सेमेस्टर बीएड के लिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम जो चल रहा है, अभी जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए, ये मैंने कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नोट्स बनाया है। ठीक है, कुछ इस तरह है। फर्स्ट में जो आपका ये 2 मार्क्स का है, लाइक राइट टू इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर द सक्सेस ऑफ यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन इन द वेस्ट बंगाल। देखिए, इस तरह से आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, मतलब कि इम्प्रूविंग द क्वालिटी, मेन पॉइंट आपको लिखना है। इन्हेंसिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड नंबर 2 इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द टीचिंग एंड द लर्निंग। देखिए, आप इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑल ओवर थोड़ा सा लॉन्ग नोट्स बनाया है। इस तरह से जो मेन पॉइंट है, इसमें आपको मेन पॉइंट ही लिखना है। ओके, मैंने ये लॉन्ग बना के इसलिए रखा है ताकि अगर ये थोड़ा सा आपका 5 मार्क्स में भी आ जाए तो आप इसे कवर कर सकते हो। ठीक है, ये सब आप देख लीजिएगा। और सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ मीन बाय द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आपका बहुत बार रिपीट हुआ है। सो इस तरह से मैंने इसमें थोड़ा सा शॉर्ट ही लिखा है। देखिए, लेजिस्लेटिव पावर, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ओरिजिनल वर्सेस करेंट पर्पस। तो इस तरह से मैंने इसका आंसर बनाया है, इसका नोट्स बनाया है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, राइट एनी 2 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन एज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। ये देखिए, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं इसका नोट्स आप लोगों को ये अकाउंट पे डाल दूंगी। और देखिए, चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। Fourth question, mention any 2 major recommendations of the Indian Constitution Commission regarding evaluation system in a school education। ये आपका कोठारी कमीशन का है। इसका मेन रिकमेंडेशन क्या क्या था, कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन, इम्प्रूविंग द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द एग्जामिनेशंस। ओके, ये शॉर्ट में ही है बाय द वे। अगर आप इसे अच्छे से नोट्स को पढ़ के आप थोड़ा सा खुद एनालाइज करके लिखोगे ना, ये इतना ही लंबा हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा भी शॉर्ट में नहीं करिएगा, क्योंकि शॉर्ट मीन्स मेन बेसिक पॉइंट होना चाहिए, और उसे थोड़ा सा ना आप डिफाइन ज़रूर करिएगा। ठीक है, आंसर को। ये नहीं कि अब 2 मार्क्स का है तो एक लाइन का करोगे छोटे बच्चे की तरह, ऐसा तो नहीं होगा। थोड़ा सा आपको वो डिफाइन करना ही पड़ेगा। ओके, सो ये देखिए, राइट टू प्रोबेबल वे टू एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन एजुकेशन, इंक्लूसिव एंड कल्चरल रिस्पॉन्सिव टीचिंग। ये सारा मैं ना आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अभी क्योंकि एग्ज़ाम सामने आने वाला है और मैं बस नोट्स बना के रेडी कर दे रही हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो बाद में ये सारा जो है आपको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगी। व्हाट इज़ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वाला। ठीक है, स्कीम अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1987। मेन सजेशन ये है आपका, मतलब कि चेंजेस। ओके, मेन चेंजेस विच इज़ मेड बाय द एनपीई ऑफ 1986। मतलब कि और जो इम्पोर्टेंट लगा, जैसे कि और क्या ऐड करना ज़रूरी है, इसी को देख के ही ये क्या किया है, मतलब कि ये इसको दोबारा से रिकमेंड करके, इसको दोबारा से सजेस्ट करके कुछ चेंजेस करके बनाया है एनपीई का ही। ठीक है, तो ये ग्रुप बी में आपका आता है 15 मार्क्स, जो ईच आपका 5 मार्क्स करके है। और देखिए, आपको ना सारा का सारा क्वेश्चन नहीं करना होता है। ठीक है, वहाँ पे दिया रहता है कि आपको इतने में से टोटल इतना क्वेश्चन है और उसमें से कितना आपको करना है, इस तरह से दिया जाएगा। और इसमें देखिए, मैंने इस तरह से देखिए 1 है ना, 2 3 इस तरह से मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट को कवर करके, क्योंकि ये 5 मार्क्स का है। ठीक है, और 150 वर्ड्स में लिखने के लिए बोलेंगे आपको, तो इस तरह से मैंने बनाया है। ओके, एंड स्टेट द मेजर रिकमेंडेशंस विच वेयर मेंशन इन अ प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ये है POA 1992, और ये भी आपका NPE 1986 का रिवाइज वर्जन है। ठीक है, की एस्पेक्ट ऑफ द प्रोग्राम ऐसे करके करना है। और ये जो हाईलाइट है ना, आप हाईलाइट कर सकते हो, लेकिन इस तरह का हाइलाइटर से नहीं, आप सिंपल पेंसिल से या पेन से, ब्लैक पेन से कर सकते हो। आप लोगों को पता है, ये रेड पेन और ज़्यादा ये सब हाइलाइटर हम लोग एग्ज़ाम के दौरान यूज़ नहीं कर सकते हैं।
आप लोग सिंपल ऐसे ब्लैक पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए पॉइंट टू पॉइंट करते टाइम, ठीक है। ये क्या होगा कि जो चेक करते हैं ना उनको एग्जामिनर का मतलब टक करके उसका उनका मतलब कि पॉइंट पे चला जाएगा कि अच्छा ये सब चीज़ हाईलाइट किया है, मेन मेन पॉइंट हाईलाइट किया है, ठीक है। मतलब खास कर लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। और ये देखिए एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन, इसका भी मैंने ऐसे करके अलग अलग करके लिखा है ताकि आप लोग को फेज़ 1 फेज़ 2 समझ में आ जाए, है ना। फंडामेंटल फॉर द फर्दर एजुकेशन, मेन मेन पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, ओके। अगर आप लोग एक बार इसे गो थ्रू करोगे ना तो सारा क्लियर हो जाएगा। और एक है इसका ग्रुप सी भी है जो कि आपका 10 मार्क्स का है, ठीक है। तो वो मैंने अभी नहीं बनाया है, ये आप लोग को बनाने के बाद में फिर से मैं आप लोगों के लिए तैयार करके लेके आऊँगी, ठीक है। सो गाइज़ अभी के लिए इतना ही। मैं आप लोगों को इसका नोट्स भी स्क्रीनशॉट करके भेज दूँगी, ओके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।